मैं डॉक्टर अनिल उपाध्याय, सह आचार्य व्यवसाय प्रशासन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीकॉम पाठ प्रथम के विद्यार्थियों के व्यवसाय प्रशासन विषय के प्रबंध विषय के अंतर्गत हेनरी फेयोल के प्रबंध के सिद्धांतों को समझने का प्रयत्न करेंगे। हेनरी फेयोल ने प्रबंध के सिद्धांतों को 1916 में अपनी एक पुस्तक में उल्लेखित किया और उन प्रबंध के सिद्धांतों की संख्या 14 है। प्रबंध के सिद्धांत आज इतने वर्षों बाद भी हेनरी फेयोल के प्रबंध के सिद्धांतों को विश्वव्यापी मान्यता मिली हुई है और उसका कारण ये है कि उन्होंने अपने गहन अनुसंधान के बाद इन प्रबंध के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। सबसे पहला सिद्धांत है श्रम विभाजन का सिद्धांत। हेनरी फेयोल का ये मत था कि कार्य के बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए श्रम का विभाजन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले सिद्धांत के रूप में इस सिद्धांत पर उन्होंने बल दिया। दूसरा सिद्धांत इन्होंने ये बतलाया कि अधिकार और दायित्व का सिद्धांत भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि जहाँ हम किसी को अधिकार सौंपते हैं तो साथ साथ उनके दायित्व भी होते हैं। यानी कि जब किसी व्यक्ति के पास कुछ दायित्व होते हैं तो अधिकारों का होना भी आवश्यक होता है। इससे एक संतुलन बना रहता है। अनुशासन का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि प्रबंध के कार्यों को सही दिशा देने के लिए अनुशासन का होना भी बहुत आवश्यक है। आदेश की एकता भी होनी चाहिए कि एक अधिकारी जब अपने से निम्न अधीनस्थ को किसी प्रकार का आदेश देता है तो आदेशों की एकता भी बनी रहनी चाहिए, जिससे कि अधीनस्थ को किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। निर्देश की एकता भी आवश्यक है कि जब समूह के रूप में निर्देशों को दिया जाना आवश्यक होता है तो उसमें भी एकता होनी चाहिए कि जिससे कि समूह के लोगों से हम जिस लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं उनको आसानी के साथ प्राप्त कर सकें। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें इस बात को समझाया गया कि एक बड़े हित को ध्यान में रखा जाना आवश्यक होता है और इसलिए अगर किसी प्रकार के कोई व्यक्तिगत हित हैं तो उनको समर्पण भी किया जाना चाहिए, क्योंकि मूल रूप से संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना, संस्था को विकास और पल्लवित करना बहुत आवश्यक है। पारिश्रमिक का भुगतान करना भी बहुत आवश्यक है कि जो भी अधीनस्थ व्यक्ति, कर्मचारी, श्रमिक काम करते हैं उनको उचित पारिश्रमिक का भुगतान भी किया जाना चाहिए। केंद्रीयकरण की बात भी एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित की गई कि कई कार्यों को केंद्रीकरण करना भी एक संगठन के लिए आवश्यक होता है। इसलिए इस सिद्धांत को भी अपनाया जाना चाहिए। पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला की बात भी आती है कि जिस प्रकार एक हायरार्की की बातचीत होती है, एक अच्छे प्रबंधक संगठन में एक पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला भी होनी चाहिए, जिससे कि आसानी के साथ उन अधिकारों को एक अधीनस्थ किस तरह से अपनी बातचीत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएगा, यह भी एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए। एक अन्य सिद्धांत व्यवस्था का सिद्धांत के अंतर्गत भी बताई गई कि प्रत्येक कार्य को करने की एक व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि एक माकूल व्यवस्था की जा सके। समता का सिद्धांत भी अपनाया जाना चाहिए कि सभी कर्मचारियों के साथ समानता और समता की बात होनी चाहिए, जिससे कि कर्मचारियों में किसी प्रकार का भाव पैदा न हो। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता का सिद्धांत भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब एक कर्मचारी किसी संगठन में आता है तो वह उस संगठन के कार्यकलापों से, वहाँ के परिवेश से परिचित होता है और स्थिरता होने के कारण उसमें एक संगठन के प्रति एक अच्छा भाव पैदा हो जाता है। पहल शक्ति के भाव को भी पैदा किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे नए नए विचारों को प्रोत्साहन मिलता है। प्रबंध के अंतिम सिद्धांत के रूप में सहयोग की भावना का सिद्धांत भी बताया गया
कि प्रबंध के अंतर्गत ये बात भी बहुत आवश्यक है कि आपस में सहयोग की भावना का होना भी बहुत आवश्यक है कि परस्पर सहयोग की भावना होने के कारण उनके बीच में असंतोष नहीं होता और वो परस्पर मैत्री भाव से अच्छे भाव के साथ अपने कार्यों को करते हैं, जिससे अंततोगत्वा संगठन और व्यावसायिक संस्था की उन्नति संभव होती है। तो इस प्रकार हमने आज इस बात को समझने का प्रयत्न किया कि हेनरी फेयोल ने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंतर्गत जिन प्रबंध के सिद्धांतों को विकसित किया, प्रतिपादित किया, उन सिद्धांतों का महत्व इतने वर्षों के बाद भी आज बहुत महत्वपूर्ण है। आगे के विषयों को हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।